हेलो एंड वेलकम वंस अगेन एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं शॉर्ट हैंड का लास्ट चैप्टर 17 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अच्छे से सारी चीज़ें शॉर्ट हैंड के अंदर। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 18 जो है हमारा फिगर्स। ये हमारा शॉर्ट हैंड का लास्ट चैप्टर है और समझते हैं इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है। देखिए फिगर्स के अंदर जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के बारे में हमें कुछ समझना है। देखिए अगर आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू इस तरीके की आती है, जैसे आपको लिखना है 400, 4 बिलियंस, 400,000, इस तरीके का कोई भी अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखना है तो आप उसको शॉर्ट हैंड में किस तरीके से लिखेंगे समझते हैं इस सेक्शन के अंदर। देखिए अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आती है जैसे आपको लिखना है 700, तो 100 के लिए शॉर्ट हैंड में हम न्यूमेरिक के साथ n का यूज करते हैं, जैसे 700। सपोज आपको लिखना है 7 बिलियंस, तो बिलियंस के लिए हम b के साथ s सर्कल का यूज करते हैं और बिलियन के लिए हम सिर्फ b का यूज करते हैं। अगर आपको लिखना है डॉलर या डॉलर्स, तो डॉलर के लिए हम d यूज करेंगे और डॉलर्स के लिए s सर्कल लगा देंगे। सेम अगर आपको लिखना है मिलियन, तो शॉर्ट हैंड में मिलियन के लिए हम m का यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको लिखना है 1000, तो 1000 के लिए ith का यूज करेंगे आप लोग और थाउजेंड्स के लिए s सर्कल लगा देंगे, ठीक है। तो अगर आपको शॉर्ट हैंड के अंदर कोई भी इस तरीके की न्यूमेरिक वैल्यू लिखनी होती है तो आपको उसको इन टर्म्स में लिखना होगा शॉर्ट हैंड के अंदर। अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं वर्ड्स आपके ऑलरेडी मेंशन्ड है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स में हमें क्या समझना है, कंपाउंड करके हम वर्ड्स को किस तरीके से लिख सकते हैं, ये हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर एक छोटा सा सेक्शन दिया हुआ है, इसको भी समझ लेते हैं। जैसे आपको अगर लिखना है हेयर इन, देयर इन, वेयर इन और इस तरीके के और भी वर्ड्स, तो वहाँ पर हम उसको ज्वाइन करके अगर लिखते हैं तो वो हमारे कंपाउंड वर्ड्स हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे अगर हमें लिखना है हेयर इन, तो पहले आपने हेयर बनाया और इनको साथ में अटैच कर दिया, ठीक है। सेम अगर आपको लिखना है जैसे वेयर इन, तो वेयर बनाया और वेयर के बाद आपने इनको अटैच कर दिया, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको जैसे लिखना है हेयर टू, तो आपने पहले हेयर बनाया और उसके बाद टू के लिए आपने टू का यहाँ पर सिंबल बना दिया। सेम आपका यहाँ पर इस तरीके से मेंशन है, हेयर के लिए, देयर के लिए, वेयर के लिए, और आप ऐसे और भी वर्ड्स के साथ लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन भी रहता है क्योंकि शॉर्ट हैंड में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है आउटलाइंस को शॉर्ट करने के लिए स्पीड में। समझते हैं इसमें हमें क्या सीखना है। ये सेक्शन है इंटरसेक्शन। देखो इंटरसेक्शन का मतलब है कि अगर आपका जैसे कोई रिपीटेड वर्ड आ रहा है, जैसे आपका कहीं पर आपको लिखा हुआ आता है बार बार बैंक, तो वहाँ पर आप बैंक पूरा ना लिख करके आप वहाँ पर किसी आउटलाइन से बी से आप उसको कट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको कंपनी लिखा आ रहा है तो पूरा कंपनी ना लिख करके आप उससे पहले जो वर्ड है उसको के से कट कर सकते हैं। समझते हैं कैसे आपको ये करना है। देखिए अगर आपको जैसे लिखना है बैंक रेट, एक एग्जाम्पल है, जैसे आपको लिखना है बैंक, बैंक के साथ आपको रेट लिखना है, ठीक है। तो ये हमारा एक वर्ड है, तो हम क्या करेंगे इस वर्ड के अंदर, यहाँ पर आपने रेट बनाया, ठीक है, रेट आपने बना दिया और बैंक पूरा ना लिख करके आपने बैंक के लिए यहाँ पर बी से इसको इंटरसेक्ट कर दिया, काट दिया, तो ये हमारा बन गया बैंक रेट। अच्छा मैंने यहाँ पर आर को इंटरसेक्ट किया है बैंक के लिए, आप टी को भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आपका रेट से पहले बैंक है तो आपने आर को इंटरसेक्ट किया है। आप टी को भी इंटरसेक्ट कर सकते थे अगर रेट के बाद बैंक आता, तो वहाँ पर आपके लिए समझना थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है कि पहले आएगा वो वर्ड या फिर बाद में आएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको एक और एग्जाम्पल में देती हूँ। जैसे आपको लिखना है कॉमर्स प्रोफेसर, तो यहाँ पर कॉमर्स प्रोफेसर, पहले आपने कॉमर्स बनाया, प्रोफेसर के लिए आपने क्या किया, यहाँ पर पी आर से आपने इसको इंटरसेक्ट कर दिया, पी आर से आपने इसको इंटरसेक्ट कर दिया। अगर आपको लिखना है प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स, तो आप कैसे लिखेंगे, आपने कॉमर्स बनाया और प्रोफेसर के लिए यहाँ पर आपने पहले इंटरसेक्ट कर दिया। तो इसी तरीके से अगर आपको कोई ऐसा वर्ड मिलता है जहाँ पर आपको पहले आप इंटरसेक्ट कर सकते हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ऐसे मल्टीपल यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं।
जैसे आपको अगर चार्ज है तो दिस चार्ज लिखना है, तो दिस आपने बनाया और चार्ज के लिए च से आपने इंटरसेक्ट कर दिया, पूरा चार्ज ना लिख करके। ऐसे यहाँ पर काफ़ी एग्जाम्पल्स आपको दिख जाएंगे। और इन एग्जाम्पल्स के अलावा भी आप शॉर्ट हैंड के अंदर खुद से इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। जैसे गवर्नमेंट के लिए आप ग से उसको इंटरसेक्ट कर सकते हो, जहाँ पर भी गवर्नमेंट आ रहा है आपका। इस तरीके से आपका ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है और यहाँ पर आपकी शॉर्ट फॉर्म्स एंड एक्सरसाइजेस। ओके, प्रैक्टिस हमेशा एक्सरसाइजेस की आपको ऑडियो क्लिप से करनी है। 140 एक्सरसाइज तक हमारा पूरा सिलेबस है और यहाँ पर हमारा शॉर्ट हैंड का इंग्लिश का कोर्स कंप्लीट होता है। और अगर आप लोग शॉर्ट हैंड में स्पीड सेशन लेना चाहते हो तो बहुत जल्दी हम लोग स्पीड सेशन लेकर के आ रहे हैं। और इससे पहले हम शॉर्ट हैंड की बेसिक की पूरी मैराथन लेकर के आ रहे हैं। तो अगर आप शॉर्ट हैंड करना चाहते हैं या पूरा कोर्स आप शॉर्ट हैंड का स्पीड में देखना चाहते हैं या रिवाइज करना चाहते हैं, तो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल बिकॉज वी आर कमिंग वेरी सून विद अ मैराथन वीडियो ऑफ शॉर्ट हैंड। And if you have not subscribed our YouTube channel yet, so please subscribe it right now so that you will get all the updates of our new videos. Thank you so much.